बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने लगे हैं सर्दियों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा। सर्दियों में स्किन जो है वो बहुत रफ़ हो जाती है और दूसरा ये है कि लूज़ हो जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि बुढ़ापे की वजह से भी झुर्रियाँ नहीं आती, परेशानियों से, गमों से बंदा एज से पहले जो है वो बड़ा दिखने लगता है। तो उन सब का हल है, ऐसी क्रीम है जो कि हमारी जो है सिर्फ किचन की इस्तेमाल की चीज़ों से बनेंगी और बहुत आसान सी और बहुत इजी सी ये क्रीम है। और इसके इस्तेमाल से झुर्रियाँ जो हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपके आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से गायब हो जाएंगी, स्किन फ्रेश हो जाएगी, ग्लो भी करेगी और कलर भी फेयर होगा। तो इसके अंदर ये हम सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चावल लिए हैं। ये चावल मैंने काफ़ी देर पहले पानी में भिगो कर रखे थे और अब इसके अंदर जो है ना 1 कप छोटे वाला जो है ना वो चावल लिए थे, उसके अंदर ये 2 कप पानी डाल दिया है और इनको मैं बॉयल करूँगी। बॉयल करने के बाद जो है इनका हम पानी अलहदा कर लेंगे, जिसको चावलों की पिच कहते हैं ना, वो बनानी है, वो हम फिर अलहदा कर लेंगे। तो अभी इसको पकने देते हैं। चावलों को जब पकने लग जाएंगे तो 2-3 मिनट अच्छी तरह इनको बॉयल करेंगे ताकि चावलों की सारी पिच जो है वो पानी में अच्छी तरह निकल जाए। वीवर्स ये देखिए हमारा चावल जो है पानी पकने लग गया है। तो इसको ऐसे ही हम थोड़ी देर अभी पकाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से चावलों का असर जो है वो पानी में निकल जाए। तो ये चावल जो है ना, इससे स्किन बहुत ग्लो करती है और स्किन टाइट होती है, तो इसलिए हम चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको करते रहेंगे ताकि इसके आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी में अंदर सारा असर निकल जाए। ये देखिए वीवर्स, ये अच्छे से हमारे जो, आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो है चावलों का असर निकल गया या नहीं। देखें जब चावल अच्छे से गल जाए अंदर तो इसका मतलब है कि ये हमारे जो है ना अब ये पिच तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको छानते हैं। ये मैंने फ्राइंग पैन ले लिया, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर हम इस पिच को छान लेंगे, यानी चावलों से अलहदा कर लेंगे। अब हम इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक अभी जो है अच्छे से पकाएंगे ताकि जो है ये गाढ़ी हो जाए, थोड़ी थिक हो जाए। ये देखिए ये पकना लग गई है। मैंने इसको पहले फ्राइंग पैन को स्टोव पे रख दिया था। तो ये देखिए अब हम इसको, ये देखिए ये पक रही है। अभी हम इसको थोड़ा थिक करेंगे, थोड़ा पकाएंगे अभी इसको गाढ़ा करते हुए इसके अंदर चम्मच हिलाते रहिएगा। ऐसा ना हो कि ये इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाएं या एक इसके ऊपर लेयर सी इसके जमा हो जाए। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे ना, ऊपर एक लेयर सी जमा हो जाएगी। तो ऐसे चम्मच हिलाते रहें। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये जो है ना थिक हो गई है। बस अभी 1-2 मिनट और पकाने की ज़रूरत है इसको। ये इस कंडीशन में आ गई है। ये देखें ये माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी हो गया और ये ठंडी होकर और गाढ़ी होगी। तो चलिए अब हम स्टोव बंद कर देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। चलिए जितनी देर में हमारी वो जेल जो है पिच चावलों की वो ठंडी हो रही है, उतनी देर में हम एलोवेरा जेल तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है। आप ऐसा है कि आप क्रीम एलोवेरा भी ले सकते हैं। तो ये मैं तो फ्रेश ही यूज़ करूँगी। तो इसके अंदर से ये मैं जेल निकालूँगी और इस जेल को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर से सारी गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो खत्म हो। ऐसे चम्मच की मदद से इसके अंदर से हम ऐसे जेल निकाल लेते हैं। ये सारी जो है ट्रांसपेरेंट सी जेल जो है ये मैंने अलहदा कर ली है। ये देखिए आपके सामने। तो अभी ये तकरीबन अंदाज़ा लगाना है आपने कि 2 टीस्पून हो। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल जो है ना, व्यूअर्स ये एलोवेरा जेल को मैंने ऐसे अच्छे से इसको जो है ना हैंड लिया। ये देखिए ये इस कंडीशन में आ गई है। इसके अंदर से सारे ज़र्रे वगैरह ख़त्म हो गए हैं। तो अब जो बनाई थी ना ये 2 टीस्पून है। इसके साथ ही जो हमने जो चावलों की पिच थी उसको जो था किया था, थिक किया था, वो भी हमने 2 टीस्पून ही लेनी है। ये चावलों की पिच है, ये मैंने इस बाउल में डाल ली है। ये देखें ये इस कंडीशन में बिल्कुल थिक सी हो गई है। अब इसके अंदर ही हम ये एलोवेरा जेल जो है ये भी शामिल कर देंगे और अब इस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये पेट्रोलियम जेली लेनी है आपने। तो पेट्रोलियम जेली जो है ना ये मैं 1 टीस्पून बल्कि हाफ़ टी स्पून डालूँगी, क्योंकि मैं ये 1 टीस्पून ये डाल लेंगे इसके अंदर।
ये इसको भी अंदर अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है ये सर्दी की वजह से, ये देखिए ये पेट्रोलियम जेली जो है ये ऐसे है, ये अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो रही, तो हम ऐसे करते हैं कि ये एक पैन है, इसके अंदर ये पानी गर्म होने के लिए रखा है। तो अभी पानी गर्म होता है तो इसके अंदर हम इस बाउल को थोड़ी देर रख देंगे। व्यूअर्स, ये पानी बॉयल होने लग गया है, तो ये अभी हम जो है फ्लेम जो है इसको लो कर देंगे और ये इसके अंदर में थोड़ी देर के लिए ये बाउल जो है इसको रख दूँगी ताकि जो है ये थोड़ा गर्म होकर अंदर मिक्स हो जाए, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए आपस में। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारी पेट्रोलियम जेली भी अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है और ये सारी चीज़ें जो है ऐसे हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो ये 2 टीस्पून जो है थे हमारे उसके चावलों की पीच के, और 2 टीस्पून ही पेट्रोलियम उसके एलोवेरा जेल के, और 1 टीस्पून जो है वो पेट्रोलियम जेली। ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ही ये खालिस शहद डालूँगी। सर्दी की वजह से हर चीज़ जो है ना थिक हुई पड़ी है। ये 1 टीस्पून जो है ये शहद का डाल लिया, और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है ये डाल लेंगे आपके ऑलिव ऑयल का, जैतून का तेल। अगर आपके पास इन दोनों में से एक चीज़ है, जैतून का तेल या पेट्रोलियम जेली, तो आप ऐसा करते हैं 2 टीस्पून उसके यूज़ कर लें पेट्रोलियम जेली के, और अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली नहीं है, जैतून का तेल है, तो 2 टीस्पून इसके डाल लें। तो अगर दोनों चीज़ें मिल जाएँ तो फिर तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं मिलती तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें दोनों की मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारा क्रीमी सा मटेरियल सारा तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर ये मैं 2 वाइटनिंग कैप्सूल या वाइटनिंग एम्प्यूल्स जो कॉस्मेटिक्स की शॉप से मिल जाते हैं, ये डालूँगी। इससे डालने से कलर जो है उस पर वो इफ़ेक्ट आएगा, वाइट होगा कलर। और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं स्किन के लिए। जो आपके राइस हैं, चावल हैं, वो उससे जो टाइट होगी आपकी स्किन, आपकी जो है पेट्रोलियम जेली से और आपके जैतून के तेल से, इससे जो है सॉफ्ट होगी और शहद से ग्लो करेगी, एलोवेरा से ग्लो करेगी। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये आपने ऐसे बना लेनी है। फिर आपने कोई भी कंटेनर ले लेना है, जैसे ये मैंने खाली कंटेनर लिया है, उसको वॉश करके अच्छे से सुखा लेना है, ताकि जो है वो अगर गीला होगा तो आपकी ये क्रीम जल्दी ख़राब हो जाएगी। आप इसी क्वांटिटी में क्रीम बनाकर रख लें। तो ये रूम टेम्परेचर पर भी, ये देखें, ये मैंने खाली कंटेनर लिया, ये देखिए साफ़ सुथरा आपके सामने। अब इसके अंदर मैं इसको अंडेल दूँगी। ये हमारी जो है ये क्रीम जो है तैयार हो गई है। इससे आपकी स्किन टाइट भी होगी, स्किन फ्रेश भी होगी, ग्लो भी करेगी, आपका कलर भी फेयर होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये हमारी सर्दियों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। तो ये देखिए, अब हम इसी में से, इसमें क्योंकि ये जार में काफ़ी लगी हुई है इसमें, ये हमारे बाउल में, तो मैं इसको ऐसे अप्लाई करूँगी। ये नहीं, ये आपने ऐसे करना है कि डेली रात को सोते हुए जो है लगा लेनी है, लगा के सो जाना है। सुबह उठ के नीम गर्म पानी से फेस को वॉश करें, किसी अच्छे सोप के साथ या किसी भी आपके फेस वॉश के साथ। तो ये देखिए आपके सामने कितनी ग्लो कर रही है माशाल्लाह से। तो ये आपकी स्किन के लिए बेहतरीन टॉनिक है। ये इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत यूज़फुल है। ये देखिए, ये स्किन आपके सामने ऐसे ग्लो करने लग जाएगी चंद दिनों के इस्तेमाल से। तो आपने इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। रात को कोई भी मसला नहीं है, इसको लगा के बैठे नहीं रहना, कुछ भी नहीं करना, टाइम वेस्टेज भी नहीं है। जैसे सर्दियाँ हैं तो बस आपने ऐसे इसको लगाना है और लगाकर अच्छे से इसको ऐसे मसाज करना है नरम हाथों के साथ, अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे लगाएं। लगाकर अच्छे हल्के हाथों के साथ मसाज करें, और मसाज करने के बाद जैसे ये जज्ब हो जाए आपकी स्किन के अंदर, ये देखें माशाल्लाह से जज्ब हो गई है, अब बिल्कुल भी कोई चिपचिपाहट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप सो जाएं और सुबह उठ के आप नीम गर्म पानी से, फ्रेश पानी से आप वॉश करें अपने फेस को। तो आपको खुद ही पहले दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। और इसके बाद जो है आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ही आपकी झुर्रियाँ भी गायब हो जाएंगी और आपकी स्किन जो है बहुत ग्लो करेगी। क्योंकि इसमें जो हमने
चावल का पिच डाली है उससे ये स्किन को टाइट करेगी। और जो वक्त से पहले आने वाली झुर्रियाँ हैं या आपकी परेशानी से, टेंशन से झुर्रियाँ आ जाती हैं स्किन पे, स्किन लूज़ हो जाती है, तो उससे आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी और बहुत अच्छे से ग्लो करेगी। तो इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।